हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के डीवी के रिगार्डिंग कि आपको डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और क्या। इस पे आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आया था कि डीवी वाले वीडियोज आपको चाहिए। ऐसे मैंने एक डीवी का वीडियो बना रखा है, बट फिर भी आपको डाउट था, तो मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ कि कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट है हमारे पास जो डीवी में लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में सैलरी आपको एज ए एमटीएस कितनी मिलती है। फिर उसके बाद में आपका जनरल से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से, एससी से, एसटी से, ईएसएम से है, तो क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब। और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बस अब आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द पब्लिश होने वाला है। और मेरे अकॉर्डिंग तो रिजल्ट अब तक आ जाने चाहिए थे, बट मुझे पता नहीं कि किस लिए लेट हो रहा है। और मैंने 14 तारीख तक बताया था कि रिजल्ट आने के चांसेस हैं। मुझे एक उम्मीद ये भी है कि शायद इस वीक तक आ जाए। तो देखते हैं। हम तो सिर्फ प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं। बाद जो भी चीजें हैं वो तो एसएससी के साइड से है, वो कब रिलीज करना चाहती है। तो हम सभी वेट कर रहे हैं और बहुत ही जल्द रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने के बाद बस आपका डीवी ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आप मैंने बहुत ही अच्छे वे में आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। यहाँ पे है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एमटीएस हवलदार वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या क्या ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे कि मैंने दो तीन बच्चों से बात किया जिनका डीवी हुआ था, तो उन्होंने बताया कि आप जैसे हैं डीवी में जाएंगे ना जब, तो डीवी सेंटर में जाएंगे जब डिपार्टमेंट में, तो आपका वहाँ पे आपको एक पहले एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। एक फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको हिंदी में कुछ पैसेज होंगे, उसको टाइप करने सॉरी लिखने होंगे। और उसके बाद में रोल नंबर, आपको ये सारी डिटेल्स उस पर फिल करके फिर आपको उसको सबमिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके बैच जो होते हैं, बैच के अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे 10 लोग का ग्रुप है, 10 लोग का ग्रुप बनाया जाएगा और फिर उसको आपको 10 लोगों को भेजा जाएगा ऑफिस के अंदर। और 1 बाय 1 करके आपका वहाँ पे डीबीए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आपका जो कि स्टूडेंट ने बताया जिनका हुआ था। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट क्या है आपको मैं बता रहा हूँ कि अटेस्टेड फोटोकॉपी, ठीक है। यहाँ पे देख, फोटोकॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस, ठीक है। आपका क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट में ना पूर्ण आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ले जाना है। सिर्फ आपका जो है ना वो फोटोकॉपी ले जाइएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। ओरिजिनल देखिए यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा ही गया है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी रिटर्न आफ्टर वेरिफिकेशन। तो आपका क्या होगा कि आप फोटोकॉपी भी ले जाइएगा और आप ओरिजिनल भी ले जाएंगे, तो ओरिजिनल और फोटोकॉपी को मैच कर लिया जाएगा, ठीक है। और जब आपका सब चीज ओके होगा तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, वो आपको वापस कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा और फोटोकॉपीज रख लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपकी क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप सभी को पता है कि ये हमारा जो एग्जाम है वो 10th लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 10th का दो तरह की सर्टिफिकेट आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। एक सेट आपका 10th का मार्कशीट चाहिए, ठीक है। आपकी एक मार्कशीट चाहिए, ठीक है, मार्कशीट। और दूसरा आपके क्या चाहिए, दूसरा आपके चाहिए आपका एक ओरिजिनल वो होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। एक मार्कशीट आता है जिसमें हमारे मार्क्स होते हैं, और एक सर्टिफिकेट आता है। तो वो आपको बहुत ही जिसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट, वो आपको चाहिए, वो दोनों, ठीक है, वो दोनों लेके जाने हैं। आप चाहें तो 12th पास है तो 12th के भी ले जा सकते हैं, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट के भी ले जा सकते हैं। उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपके ऊपर है, ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, अदरवाइज स्किप कर दें, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, कुछ भी चलेगा आपका, ठीक है। ओके। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपका 10th का मार्कशीट और आपके आधार कार्ड भी काफी है, ठीक है। आपके फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, किसको किसको ये सर्टिफिकेट लगेगा। तो देखिए एक ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं,
यूआर को तो कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं लगना है, ये आपका सर्टिफिकेट वाला सिर्फ आपको यूआर में ये लगेंगे, ये जो है ना ये यूआर का नहीं लगेगा। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले को। ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी वाले को। एसटी और एससी सर्टिफिकेट चाहिए इन दोनों वाले को, ठीक है। और ईएसएम सर्टिफिकेट चाहिए अगर कोई एक सर्विसमैन है तो, ठीक है, इतना सर्टिफिकेट चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि क्या क्या नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि अप्लीकेंट हैव टू सबमिट फोटो कॉपी ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंटेशन। अब आपको क्या फोटो कॉपी किसके किसके देने हैं, तो देखिए मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपको देने हैं, एडुकेशनल सर्टिफिकेट देने हैं, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, रिलीवेंट सर्टिफिकेट इफ एज एनी एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसके सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं, ऑर्डर या लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लेम इंडिकेटेड indicating the authority with number and date under which has been treated in respect to equivalent clauses in essential qualification। मतलब इसका कहने का मतलब जान रहे हैं क्या कह रहा है कि आपके जो सर्टिफिकेट होंगे ना उस पे एक डेट, इशू का डेट होता है, इशू डेट, जो आपकी बोर्ड या आपकी जो बोर्ड है ना वो इशू डेट वहां पे आपके डॉक्यूमेंट के पीछे आपकी इशू डेट डालती है, वो डेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो डेट होना जरूरी है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन द केस ऑफ एक सर्विसमैन, एक सर्विसमैन के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे सारे होने चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ऑलरेडी एम्प्लॉयड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ठीक है। अगर आपकी ऑलरेडी जॉब में है, जैसे कि आप हैं जॉब में, तो आपको क्या चाहिए, एनओसी चाहिए आपके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारा जो कमेंट आता है कि जो डॉक्यूमेंट तो हो गए कि ओबीसी के डॉक्यूमेंट चाहिए, एससी एसटी के डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जो सबसे पहले बात है कि आपको, अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ठीक है, तो देखिए ईडब्ल्यूएस में क्या है ना कि आपको एक चीज देखना पड़ता है, एक होता है असेसमेंट ईयर, ठीक है, एक होता है ईडब्ल्यूएस में बात कर रहा हूँ, एक होता है असेसमेंट ईयर, ठीक है, असेसमेंट ईयर होता है, और एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो देखिए आपका ये फॉर्म जो है ना वो है आपका 2022 का, ठीक है, तो 2022 के फॉर्म है, तो 2022 के फॉर्म है ना, तो आपका जो ये जो होगा ना जो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट जो आपको बनेंगे, तो वो आपका जो ये एक साल के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो एक साल के लिए आपको जो फॉर्म जिस साल का निकला है ना आपका, उस साल का ही ये आपका इनकम जो है ना वो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 2000 ये 23 का आप लगा के दे दो, तो वो नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म आपकी 22 की है, ठीक है, फॉर्म जो है वो आपकी 22 की है, तो आपको 22 की ही लगेगी, ठीक है। तो ये आपके ईडब्ल्यूएस में हो गए। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो है ना आपको मैं बता दूं, ओबीसी का जो है, ओबीसी के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आप, उसमें क्या होता है ना कि आपके वो 3 साल तक वैलिड होते हैं, एक बार जब आपने ओबीसी सर्टिफिकेट बना लिया तो वो 3 साल तक वैलिड होते हैं, ठीक है। और एसएससी में जो फ्रेंड जो बच्चे थे जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने बताया कि जैसे कि एक साल में भी आप इसको रिन्यू करा सकते हैं, तो इसमें आता है कि आपकी अभी जो क्राइटेरिया दी हुई है ना वो है 8 लाख का, 8 लाख के आसपास, अगर 8 लाख के आसपास आपकी इससे कम की इनकम है तो आप नॉन क्रिमिनल में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ओबीसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, तो ओबीसी में आते हैं। तो ये चीज है, तो आप अगर 3 साल तक भी आप, मतलब 3 साल पहले की भी है आपकी सर्टिफिकेट, तो वो इस बार भी आपकी चल जाएगी, ठीक है, वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। तो 3 साल की भी है तो आपकी चल जाएगी। अदरवाइज उन्होंने बताया कि बहुत से थे जो ईयरली भी वो रिन्यू उसको कराते थे, तो आप इसको रिन्यू भी करा सकते हैं। अदरवाइज आपके जो पहले से बने हुए हैं तो आपके वही डॉक्यूमेंट चलेंगे, ठीक है, उसमें कोई भी इशू नहीं है ओबीसी को लेकर, ठीक है। एससी एसटी के एक ही बार बनता है सर्टिफिकेट, ठीक है, तो एससी एसटी का एक ही बार आपका सर्टिफिकेट बनेगा, उसका जो सर्टिफिकेट आपने बनाया होगा वही चलता है। अब मैं आपको बता दूं कि दो तरह के सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है आपका स्टेट वाइज, ठीक है, तो आपके एक स्टेट लेवल पे होते हैं, तो ये भी आपका लगेगा, फिर एक आपके सेंट्रल लेवल पे होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका लगेगा सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये दोनों आप कैरी कर लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, क्लियर है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्या होगा सैलरी हमारा स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर हम सिंपली, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है हमारा, कि एसएससी हवलदार सैलरी स्ट्रक्चर, ठीक है।
बेसिक पे हमारा क्या रहने वाला है, 18,000। डीआरएन अलाउंस हमारे पास 55, 80, 31% ऑफ बेसिक पे टिल नाउ, ठीक है। ये आपका 5580 रुपए मिलेंगे। HRA हमारे पास मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस, वो 5400 रुपए। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए हमको मिलेगा 1769। और जो कि ग्रॉस सैलरी है हमारे पास है 30,749 रुपए, ठीक है। अब बात करते हैं कि एमटीएस की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में भी बहुत सभी के क्वेश्चन है कि कैसा जॉब प्रोफाइल रहता है। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ यहाँ पे मेंशन है कि ड्राइविंग व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स, वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज, वर्क रिलेटेड टू आईटीआई क्वालिफिकेशन, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड्स, आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। क्लीनिंग ऑफिस, ऑफिस को साफ भी करना पड़ेगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफिस, ऑफिस को खोलना और बंद करना भी होगा। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, ये तो आपको पहले ही दिया हुआ था। रूम फर्नीचरिंग क्लीनिंग, ठीक है। फिर डिलीवरिंग पोस्ट, आपको पोस्ट भी डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है। एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपरवाइजर, और कोई किसी भी तरह का वर्क जो आपको सुपरवाइजर असाइन कर दे, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इस तरह से वर्क प्रोफाइल है एमटीएस की। क्लियर है? कुछ भी पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। अब देखिए क्या है कि एमटीएस का जो है ना, चाहे कोई भी आपके जो ये जॉब है एसएससी या किसी में, तो उसमें कैटेगरीज बांटी होती है। जैसे कि एक्स कैटेगरीज, वाई कैटेगरीज एंड जेड कैटेगरीज, ठीक है। तो ये एक्स कैटेगरीज में आपका टॉप मोस्ट जो शहर होता है वो है। फिर वाई कैटेगरीज जो है वो आपका उससे थोड़ा सा नीचे आता है। और जेड कैटेगरीज जो रूरल एरिया साइड है वो है। तो देखिए यहाँ पे उस सारे के आपके दिए हुए हैं कि एक्स कैटेगरी से आपके कितने, बेसिक आपके 18,000 तो सभी में है। तो बेसिक आपके 18,000 हर एक कैटेगरी में होगा। अब एचआरए का आपका मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको दिल्ली ये मेट्रो सिटीज मिली तो वहां पे रूम रेंट आपको ज्यादा पड़ता है। तो इसलिए आपको एचआरए जो है 4320 रुपये पड़ेगा, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पे डीए कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। टीए आपके 1350 रुपए। और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपकी हो जाएगी 23,670। और यहाँ पर हो जाएगी वाई सिटीज के लिए आपके 21,780। और जेड सिटीज के लिए आपके पास हो जाएगी 20,340। यानी कि इन हैंड, सॉरी, ये आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको दिया गया है कि एनपीएस आपको मिलेगा 1800 रुपये सभी के लिए। CGSH आपको मिलेगा 125 रुपए। CGEGIS जो भी है 1500 रुपये आपको मिलेगा। टोटल डिडक्शन जो होंगे, अगर आप एक्स कैटेगरी से आ रहे हैं, एक्स सिटी से आ रहे हैं, तो आपके 3425 रुपए। वाई सिटी से भी उतना ही, मतलब डिडक्शन सभी का सेम होगा। तो इन हैंड सैलरी की बात करें तो अगर आपका एक्स सिटीज में हो रहा है तो आपको 20,245 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। अगर आप जेड वाई सिटी से हैं तो 18,355। और जेड सिटी से हैं तो आपके 16,915 रुपये आफ्टर डिडक्शन आएंगे, ठीक है। ये आपके अकाउंट में आएंगे। क्लियर है? तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात, जो कि मैंने आपको बताया। आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। बस यही आपके सबसे मोस्ट प्रोबेबली डाउट थे कि जो आपके ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, ओबीसी के सर्टिफिकेट है, तो आपकी ये जो है ना, ये 3 ईयर के लिए वैलिड होते हैं। अगर आपने 3 साल पहले भी बनवाया है तो वो अभी आपका वैलिड होगा, बस एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्रूशियल डेट की मैं बात बता दूं, तो जो लोग वहां पे, जो जिस भी बच्चे से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि क्रूशियल डेट वो लोग ढूंढते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको नोटिफिकेशन में मेंशन होती है क्रूशियल डेट का, ठीक है। तो क्रूशियल डेट का वहां पर एक, वो लोग थोड़ा सा देखते हैं क्रूशियल डेट को, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आपके क्रूशियल डेट से थोड़े से आगे पीछे भी है ना आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए, तो आपका वो वैलिड है, ठीक है। बस आपके जो वो एसएस फाइनेंशियल ईयर और ये जो है ना वो आपके चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज है। और आपके डेट्स के थोड़े से उतने इशू नहीं है। हाँ, वो लोग देखते जरूर है। और एक चीज उन्होंने और भी बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ना, उस समय आपके जब से सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके ओके हो जाएंगे ना, तो वो क्या सी लिख देंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर एच लिख देंगे तो आपके होल्ड पे चले जाएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है तो मैं उनको एक बार कन्विंस करूंगा कि अपने चैनल पे ये आपकी डीवी से पहले
मैं अपने चैनल पे उनको लाकर एक लाइव आपसे मतलब कि आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँ उनके द्वारा, जो कि वो डीवी में क्या क्या फेस किए, इससे एक ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी, हेल्पफुल होगी। तो कृपया चैनल को अगर नहीं किए होंगे सब्सक्राइब, तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।